जो एसआईआर राजस्थान में कराई जा रही है उसके संदर्भ में बात रखने के लिए मैं और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी यहां पर आपके बीच में हाजिर हुए हैं। नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सब पत्रकार बंधुओं को। जो राजस्थान में एसआईआर हो रही है उस एसआईआर के तहत जो ड्राफ्ट प्रकाशन हुआ वो 15 दिसंबर को हुआ और उसमें तकरीबन 45 लाख वोट एएसडी पाए गए। एएसडी मीन्स अब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ। उसके बाद में इस 15 जनवरी तक ऑब्जेक्शंस मांगे गए थे कि इसमें किसी तरीके की ऑब्जेक्शंस हैं, कोई नाम जुड़ने से रह गया हो, कोई करेक्शन हो तो उसके लिए ऑब्जेक्शंस मांगे गए। 3 तारीख तक कोई अफरा तफरी नहीं थी, सब सिस्टम आराम से अपने हिसाब से सही काम कर रहा था। 3 तारीख को राजस्थान के अंदर संगठन महासचिव बीएल संतोष जी गए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की बैठक ली गई, एजेंडा तय किया गया और इस एजेंडे के तहत फिर वहां पर काम शुरू हुआ फर्जी वोट जोड़ने का और घटाने का। 14 तारीख को मैं जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो डाटा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। उसमें जो बीएलए हैं वो जो ऑब्जेक्शंस देते हैं बीएलओ को और बीएलओ फिर ऑनलाइन उसको करता है, उसका डाटा है भारतीय जनता पार्टी ने 17 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक 937 बीएलए ने 211 नाम जोड़े जाने का और 5694 वोट गठाए जाने का, काटे जाने का आवेदन दिया। कांग्रेस पार्टी ने 110 बीएलए ने 185 फॉर्म जोड़े जाने का नाम और 2 नाम हटाए जाने का आवेदन दिया। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर है, कहीं कोई दूसरा आंकड़ा नहीं है। 13 तारीख को अमित शाह जी जाते हैं, सीएमआर में 4 घंटे रुकते हैं। 3 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में भारतीय जनता पार्टी में गुप्त रूप से खेला चलता है। फर्जी कंप्यूटराइज फार्म हर विधानसभा वाइज 10-10, 15-15 हजार वहां पर प्रिंटेड होते हैं। सभी विधायक और विधायक प्रत्याशियों को वहां पर बुलाया जाता है जिसमें मंत्री भी शामिल होते हैं और उसके बाद में उस पेन ड्राइव के आधार के ऊपर वो जाकर के 13 तारीख शाम को, 14 तारीख और 15 तारीख को हर विधानसभा क्षेत्र में कहीं 10,000 फार्म, कहीं 20,000 फार्म, कहीं 15,000 फार्म, इस तरीके से ये आंकड़ा नाम काटे जाने का और विशेष रूप से उन विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है जहां पर या तो कांग्रेस पार्टी 1000, 2000, 3000 के लगभग जीती हो, वहां पर नाम ऐड करने के साथ साथ नाम काटे जाना, वर्ग विशेष के कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोगों के नाम काटे जाने के फार्म दिए जा रहे हैं। और उनके पास एक ऐसा डाटा भी था कि जो राजीव गांधी युवा मित्र हमारी सरकार के समय नौकरी लगे थे उन लोगों के हों, चाहे दूसरे जो डबल इंजन की सरकार से नाराज कुछ जो वर्ग है, जो लोग हैं, वोटर हैं, उनका डाटा भी उनके पास था। और उस तरीके के लोगों का एक समूह बना करके या 60 साल से ऊपर के ग्रामीण परिवेश के लोगों के, उनके सबके वोट काटने के लिए आनन फानन में फार्म दिए जाते हैं। नियम ई रोल बुक जो कहती है वो नियम ये कहता है पेज 13 पे कि ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद में एक बीएलए एक दिन में केवल 10 फार्म दे सकता है, उसके अलावा नहीं दे सकता। यानी 14 तारीख तक जो फार्म दिए गए उसका आंकड़ा आपके सामने है। उसके बाद में ये जो फार्म दिए गए वो बीएलए फर्स्ट जो उनके विधायक, मंत्री और विधायक प्रत्याशी हैं उन्होंने भी साइन करके दिए। बाकी कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो बीएलए हैं उनके
फर्जी हस्ताक्षर करके 10-10, 15-15 हजार, 20-20 हजार फार्म हर जो है वो एसडीएम की टेबल के ऊपर उन्होंने जमा करा दिए। मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र में 627 फार्म दिए और 2000 फार्म दूसरे दिन फिर लेकर के गए, एसडीएम ने उनको मना कर दिया। जूली साहब स्वयं बताएंगे इनके विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार का किया गया। अब 3 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो बीएलए जिनके हस्ताक्षर फर्जी करके ये जो खेला गया है, उसमें उन्होंने आकर के मीडिया के सामने बाइट दी कि हमने हस्ताक्षर नहीं किए, हमारे फर्जी हस्ताक्षर हैं, फार्म भी अधूरे हैं, मोबाइल नंबर भी बहुतों सौ में नहीं है। इस प्रकार से जो मेरे पास एक डाटा है, जो सरकार का अधिकृत डाटा है, 15 तारीख को जब हमने इलेक्शन निर्वाचन आयोग से वहां पर जाकर के नवीन महाजन साहब से निवेदन किया कि ये खेला चल रहा है और इस तरीके से भयंकर प्रेशर में भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री तक एसडीएम को फोन कर रहे हैं, आप 3 साल यही नौकरी करने हो, आप इस तरीके का जो है वो फार्म हमारे एक्सेप्ट कीजिए और चढ़ाइए। तो ये जो भारत जो जिला कलेक्टरों से सूची मंगाई है, मैं एक एक के विद सिग्नेचर उनकी जो कॉपी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, अगर आप कहेंगे तो सारे हम लोग कॉपी आपको दे देंगे। उसमें भी 1,40,000 के लगभग तो उन्होंने रजिस्टर्ड भी करवा लिए उस 15 तारीख के अंदर अंदर। यानी हमने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 14 तारीख को, मैंने जूली साहब ने, हमने कहा था ये डेट बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे वहां पर बीएलए हर बूथ के ऊपर थे, हमारे नेता बीएलए फर्स्ट और बीएलए 2 सब जाकर के एसडीएम और कलेक्टरों के बैठ गए, तो इनका जो खेल जितना ये कर सकते थे नहीं हुआ। तो हमने आशंका जताई थी कि ये नाम काटने के लिए, कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोगों के नाम काटने के लिए ये लोग बाग डेट बढ़ाएंगे और हुआ यही। 16 तारीख को आखिरी में 4 बजे तक के लिए जो है वो 19 तारीख तक के लिए डेट बढ़ा दी। 13 तारीख को आदित्य सिंह जी यहाँ की ग्रामीण विकास के अंदर डिप्टी सेक्रेटरी हैं, वो गई। उस दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो अधिकृत प्रतिनिधि प्रदेश की तरफ से जाते हैं, संगठन की तरफ से, उनमें हमारे यहाँ से एडवोकेट कुलदीप पूनिया जी गए थे और उनके यहाँ से स्पेशली पहली बार लक्ष्मी नारायण दुबे जो पूर्व राज्य मंत्री रहे हुए हैं, वन मंत्री रहे हुए हैं राजस्थान सरकार में, और राव राजेंद्र सिंह जो एमपी हैं जयपुर ग्रामीण से, वो दोनों गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की वहां पर कि साहब ये ब्लॉक के अंदर पूरे फार्म जितने देवे बीएलए को अधिकृत किया जाए। ये 10 का जो राइडर है ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद में, जो ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले 50 का राइडर था, रोजाना एक बीएलए 50 फार्म लोगों के कलेक्ट करके दे सकता था नाम मैपिंग कराने के लिए, वो बाद में 10 का है, इसी रूल बुक में है। तो उन्होंने कहा ब्लॉक में लेने के लिए हमें अधिकृत कीजिए। आदित्य सिंह ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, ये नियम नहीं है, हम नियम को चेंज नहीं कर सकते। नवीन महाजन जी ने भी स्पष्ट रूप से सभी कलेक्टरों को 15 तारीख को कहा कि आप ब्लॉक में इस प्रकार के आवेदन नहीं लें, लेकिन फिर भी जो लिया गया उसको मैं बताना चाहता हूं। जो अधिकृत है, अनाधिकृत भी हम बात बताएंगे, अधिकृत है कि झुंझुनू के अंदर 13,882 फार्म एक दिन में नाम काटने के फॉर्म नंबर 7 के लिए गए। मंडावा के अंदर 16,276 लिए गए। उदयपुर वाटी में 1241, खेतरी में 1478 और जो मैं समझ सकता हूं कि 1,40,000 तो उन्होंने रजिस्टर्ड ही करा दिया 15 तारीख को। और ये जो 4 दिन का गैप है, अब वेबसाइट के ऊपर किसी तरीके का डाटा वहां पर नहीं दिखाया जा रहा है, पूरे तरीके से लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बीएलए 2 खुद ये कह रहे हैं कि हमने हस्ताक्षर नहीं किए। तो ये जो खेला चल रहा है, मैं समझता हूं कि ये जो है लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। वोट के ऊपर डाका डाला जा रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं, मैं ऐसा बीएलओ का भी प्रमाण दे सकता हूं जिनसे ओटीपी मांगा जा रहा है,
जो बीएलओ है उससे अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार बीजेपी के नेताओं के साथ बैठ करके ओटीपी मांग रहा है कि आप अपना ओटीपी दे दीजिए। दूसरा व्यक्ति कह रहा है अरे भैया मैंने ओटीपी दे दी, दूसरा कह रहा है तू ओटीपी मत दे देना, तू मारा जाएगा, तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। हमने पहले ही इस बात की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, इनके षड्यंत्र को भांपते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सारे बीएलए बना दिए थे। उन बीएलए ने सब जगह ध्यान रखा और जाकर के आज भी वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 8-10 जगह पचपदरा है, दूसरा है, वहां पर तो एफआईआर लॉन्च कराने के लिए कोटा है, जयपुर है, वहां पर तो एफआईआर भी लॉन्च करा रहे हैं। अब आप देखिए झोटवाड़ा में 1943, सिविल लाइंस में 6254, कपासन में 3263, निम्बाहेड़ा में 2521, कोलायत में 3519, श्री डूंगरगढ़ में 3812, नोखा में 1925। जब आप बताइए 14 तारीख तक केवल 5600 ही फार्म हैं भारतीय जनता पार्टी के बीएलए के द्वारा। अब उसमें बीएलए लिखा हुआ है, कानून यह कहता है कि बीएलए सेकंड जो बूथ का होगा वही अपने बूथ के बीएलओ को देगा, जो सरकारी अधिकारी होता है उसको, कर्मचारी को। ये नहीं है कि आप एसडीएम के टेबल पे लेकर के बीएलए पर साइन करके 10,000 15,000 फार्म दे देंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, इसमें यह है कि जैसे 45 लाख वोट ड्राफ्ट प्रकाशन में एएसडी में आ गए, अब्सेंट में, शिफ्टेड में और डेथ में, यानी उनका नाम कटेगा। यूं मान लीजिए वो वोटर नहीं बन सकते जब तक वो प्रमाण नहीं दे, उनको सबको नोटिस दिया जा रहा है। तो कायदे से नियम यह कहता है कि केवल जो रह गए 45 लाख उनका नाम किसी को ऐड कराना है तो बाकायदा डॉक्यूमेंट के साथ में ऐड करेगा। अगर उसके बारे में है कि नहीं ऐड नहीं करा ले, ये गलत है, इसका नहीं ऐड होना चाहिए, तो वो देगा। लेकिन जिन अधिकारियों ने, जिस सिस्टम ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक जो मैपिंग हो गया 2002 की वोटर लिस्ट से, 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग होने के बाद भी उसका नाम काटने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। उदयपुर शहर के अंदर ताराचंद जैन खुद विधायक हैं, नाम काटने के फार्म दे रहे हैं, 10-10 हजार, 15-15 हजार फार्म दे रहे हैं। जो नैयर है मिस्टर आदर्श नगर विधानसभा में रफीक खान साहब के वहां से चुनाव हार गए थे, वो आज ऑन पेपर राजस्थान पत्रिका, भास्कर, सब में हमारे यहाँ जयपुर है, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगा है 450 वोट, मैंने तो 2000 वोट काटने के लिए दिए हैं। और नाम क्या लेते हैं, जो ही आप माइनॉरिटी की बात करो तो कहते हैं बांग्लादेश ये रोहिंग्या कि हम तो नाम काट रहे हैं और ये हल्ला कर रहे हैं। भाई आपने एसआईआर कराई, आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपके अधिकारी कर्मचारी हैं, जब मैपिंग 45 लाख नहीं हुए उनके बारे में आप बात कर सकते हो। जिनका 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग हो गया उसके नाम आप मर्जी है जैसे कैसे काट सकते हो। तो ये सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं नवीन महाजन जो वहां के निर्वाचन आयुक्त हैं, मैं उनकी तायद करता हूं। उन्होंने हमें जब कहा तो आश्वस्त किया और एक लेटर निकाला बाकायदा सभी जिला कलेक्टरों को कि कोई ब्लॉक में नहीं लेगा, लेकिन फिर भी ये 33 जिलों का मेरे पास आंकड़ा है, 41 में से माफ करना, 6-7 का मैं जुटा नहीं पाया, मुझे मिला नहीं, लेकिन ये जो आंकड़ा है उनके हस्ताक्षर, वो उनके निर्देश के बावजूद भी कई अधिकारियों ने ले लिया। अब जिला कलेक्टरों से हम बात करते हैं तो कैसे साहब एसडीएम ने ले लिया, मैं क्या करूं, लेकिन हम नाम काटेंगे नहीं, हम जो है वेरीफाई कर देंगे। और मेरे पास वो प्रमाण भी है कि बीएलओ ने तुरंत रिपोर्ट कर दिया कि साहब हमने ये सारे के सारे यहीं रहते हैं। एक हवा महल विधानसभा क्षेत्र में एक बीएलओ है कीर्ति शर्मा, उसने तो उस एमएलए को बालक, क्या नाम है उसका, बाल मुकुंदाचार्य, उसको कहा साहब आप ऐसे ऐसे फार्म लंबी लिस्ट भेज रहे हो, सबके नाम कटा दूंगे, आप भी जीत जाओगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन मैं सुसाइड कर सकता हूं, लेकिन मैं ये नाम नहीं काटूंगा। ये सारे के सारे मोहल्ले में रहते हैं और मैंने जो बीएलओ है उसने कहा मैंने प्रमाणित किया है, इसके घर जाकर के इसके डॉक्यूमेंट देखे हैं, इसका मकान देखा है, वो वहां पर निवास कर रहा है। जयपुर में तो एक वाकया हो गया कि एक मौजूदा पार्षद है, उसका और उसके पूरे परिवार का नाम काटने के फार्म वो मिस्टर अय्यर ने दे दिए। तो सवाल ये है कि एसआईआर के नाम से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, वोट चोरी करना चाहते हैं। और एक और जोरदार वाकया आपको सुनाना चाहता हूं। जब 15 तारीख से पहले इनकी नहीं चली ये बात, जब नहीं चली इनकी, तो इन्होंने क्या किया कि पंचायत राज के चुनाव 5 साल बाद में भी 1 साल से पेंडिंग रख रखे हैं। 3000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने उनके रोक लिए कि जब तक आप चुनाव नहीं कराओगे पंचायत राज के तो आपको ये फंड नहीं मिलेगा।
तो आनन फानन में उन्होंने पुरानी वोटर लिस्ट, जिसको ये अशुद्ध वोटर लिस्ट मानते हैं, जिसमें से 45 लाख नाम वोट कटने हैं, ये 29 फरवरी को 25 फरवरी को ये वोटर लिस्ट एसआईआर की आ जाएगी। इसी बीच में पुरानी वोटर लिस्ट से पंचायत राज चुनाव करा रहे हैं, क्योंकि इस नई वोटर लिस्ट में उनकी चली नहीं, और नहीं चलने के कारण से इन्होंने इस तरीके की बेईमानी कर करके और अब 4 दिन की डेट बढ़ा करके, मैं समझता हूं कि अब हमारे हाथ लगेगा। हमने सभी हमारे बीएलए सभी नेताओं को कहा है कि हर एसडीएम के जाके ऑफिस के अंदर कल सुबह बैठ जाओ, क्योंकि नियम यह है कि कोई भी फार्म आएगा, किसी का नाम कटाने की बात आएगी या जुड़ाने की बात आएगी, तो आपको 7 नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना पड़ेगा और 7 दिन वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप किसी तरीके की कार्रवाई करोगे। ये कानून कहता है, लेकिन ये कानून की पालना नहीं करने वाले हैं। जब ये 20-20 हजार फार्म ब्लॉक में ले रहे हैं, जबकि कानून है ही नहीं, तो मैं समझता हूं कि ये बाकायदा स्पष्ट ये कानून है सर, कि जो बीएलए जो है वो अंडरटेकिंग भी देगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो फार्म पे साइन ही नहीं करेगा, 10 फार्म एक दिन के देगा और अंडरटेकिंग देगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, पहचानता हूं कि ये यहां का वोटर नहीं है और ये यहां नहीं रहता है। जब अंडरटेकिंग देगा तभी उसका फार्म एक्सेप्ट होगा। तो नए अंडरटेकिंग है, नए किसी के बीएलए बीजेपी के साइन है, फर्जी साइन कर करके 10-10, 20-20 हजार फार्म टेबलों के ऊपर सजे हुए हैं। कोई कमजोर जो एसडीएम था, यारो था, उसने उनकी धमकी में आकर के उसको ऑनलाइन चढ़ा दिया, बाकी को अभी तक उन्होंने चढ़ाया नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र बचाने के लिए आप चौथा स्तंभ हैं, तो निश्चित रूप से आप इस बात को गंभीरता से लेंगे कि बीएल संतोष जी के जाने के बाद में और ये जो गति तेज हुई, और भाजपा ने किसी एजेंसी को हायर कर रखा है शायद, कि उन्होंने पहले से एक आइडेंटिफाई कर रखा है कि कहाँ जो माइनॉरिटी के वोट हैं, कहाँ कांग्रेस के ज़्यादा हैं, कहाँ हमारा गैप कम है, कहाँ कांग्रेस का गैप कम है। उन वोटों को हम लोग काट करके और आगे फिर जो हमें आशंका है कि कहेंगे एसआईआर होगी, उसमें आपका नाम नहीं है, इसलिए अब आपका नाम नहीं जुड़ेगा, आप मस्त रहिए। इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का काम राजस्थान में कर रहे हैं। मैं राजस्थान के तमाम अधिकारियों से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, जो कानून है उसके मुताबिक काम करें। और मैं मेरी पार्टी के तमाम नेता बीएलए से भी आग्रह करूंगा कि कल से जाकर के पूरे के पूरे सब जगह जाकर के धमक जाएं, एसडीएम की टेबल पे बैठ जाएं, उनसे सूची लें, उनको नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के लिए बाध्य करें, और उसके बाद हम लोकतंत्र को बचाएं। और राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि ये वोट चोरी से तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है, ये पूरी तरीके से इस एसआईआर के माध्यम से इन्होंने जो बिहार में किया, इन्होंने दूसरे स्टेट में किया, वो राजस्थान में हमने रोकने की कोशिश की है, और ये करने के ऊपर आमदा हैं, उतारू हैं। हम लोग मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे, अंत में जीत सत्य की होगी। ये इनकी साजिश और इनकी बेईमानी हारेगी। माननीय जूली साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वो भी। नमस्कार सभी प्रेस के साथियों को। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने काफ़ी विस्तार से आपको सभी पहलुओं से रूबरू कराया है। राजस्थान के अंदर एक अभियान चल रहा है सीवीआर, एसआईआर नहीं है वहाँ पे, वहाँ सीवीआर है, कांग्रेस वोटर रिमूवल। ये अभियान वहाँ पे चल रहा है। हमारे यहाँ पे एसआईआर हुई, क्योंकि आपने देखा होगा कि एसआईआर का जो एक हल्ला मचा कि किस प्रकार से बिहार के अंदर एसआईआर में लोगों के नाम काटे गए, तो इस वजह से हम मुस्तैद थे। हमारे राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर हर बूथ पे हमारा बीएलए बन चुका था, और यही कारण था कि जब एसआईआर का पूरा प्रोग्राम हुआ तो राजस्थान से किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं आई। हमारे एक एक बीएलए ने बीएलओ के साथ मिलकर एक एक वोटर का वेरिफिकेशन करवाया, और उसके बाद पूरी लिस्टें तैयार हो गई। जब लिस्टें तैयार हुई तब बीजेपी को यह लगा कि कांग्रेस का तो इसमें कहीं नुकसान ही नहीं हुआ। उनको ये बात बड़ी महसूस हुई, और उसके बाद बीएल संतोष जी का दौरा हुआ।
अमित शाह जी का दौरा हुआ, राधा मोहन अग्रवाल जी का दौरा हुआ, और हकीकत यह है कि मैं अगर एक आंकड़ा बताऊं, अध्यक्ष जी ने आपको 16 तारीख का आंकड़ा बताया है, मैं आपको उससे पहले का आंकड़ा बताता हूं। अध्यक्ष जी ने 14 का बताया, मैं आपको 9 का बताता हूं। 9 तारीख का जो आंकड़ा है, 9 तारीख में आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 0 एप्लीकेशन, बीजेपी 126 बीएलए ने 201 नाम जोड़ने की एप्लीकेशन दी है, मात्र 4 नाम काटने की एप्लीकेशन दी है, और हमारे कांग्रेस के 110 लोगों ने 185 नाम जोड़ने की एप्लीकेशन दी है और मात्र 2 नाम काटने की एप्लीकेशन दी है। ये डेटा है 9 जनवरी का चुनाव आयोग की वेबसाइट का। फिर 14 का आपको अध्यक्ष जी ने बताया, मैं 16 का बताना चाहूंगा, जो आखिरी दिन था। उस दिन जो एप्लीकेशन आई है, आम आदमी और बहुजन समाज पार्टी की वही 00 हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2133 लोगों ने 291 नाम तो जोड़ने की एप्लीकेशन लगाई है और 18,896 नाम काटने की एप्लीकेशन लगाई है। और कांग्रेस के लोगों ने 110 लोगों ने वही 185 नाम जोड़ने की और 2 नाम काटने की एप्लीकेशन लगाई हैं। ये रिकॉर्ड है चुनाव आयोग का। ऐसा क्या हुआ कि अचानक अमित शाह जी के दौरे के बाद में ये नाम काटने की में एकदम अचानक तेजी आई? आप समझिए, ये पूरा एक जो क्राइम जो किया जा रहा है, ये फॉर्म इस प्रकार के आ रहे हैं, पूरा फॉर्म जो है प्रिंटेड है। ये सारे जो नीचे नाम है ये कंप्यूटर के द्वारा लिखे आए हैं, बूथ नंबर, नाम, और जो टिक लग के आया है कि आदमी मर गया, इसी से तो ये पकड़ में आए हैं कि वो भी सेंट्रलाइज ये टिक लगा के दे दिया कि वहीं से ही इनके ऑफिस से कि आदमी मरा हुआ बताना है, और उसके बाद सिर्फ ऊपर व्यक्ति का नाम लिखा और छोटे से फर्जी से साइन कर दिए। ये ऐसे फॉर्म आपको लाखों की संख्या में हैं, सभी जगह ये है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर है कि कोई अधिकारी ये बताने को राजी नहीं है कि ये फॉर्म देके कौन गया है। आज एक कलेक्टर ऑफिस या एसडीएम ऑफिस ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई कागज का बंडल रख जाएगा। अभी हम आपको वीडियो और फोटोज भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से इन लोगों ने बल्क के अंदर, जबकि चुनाव आयोग के ये साफ निर्देश हैं, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि कोई भी बीएलए 10 फॉर्म दे सकता है एक दिन के अंदर मैक्सिमम, उसके साथ भी उसको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। और जो एआरओ है उसको भी अगर कोई व्यक्ति जिसने 5 से अधिक नाम काटने की एप्लीकेशन लगाई है, उसको शपथ के साथ शपथ लेनी पड़ेगी, शपथ के बाद उसको उसका निस्तारण करना पड़ेगा। ये चुनाव आयोग का निर्देश है। लेकिन हालत यह है, क्योंकि राजस्थान में तो इनकी जो दुर्गति हुई है ना बीजेपी की, अभी उपचुनाव हुआ था अंता के अंदर, वहां पे बीजेपी 150 वोट से बची है तीसरे नंबर पे आने से। और यही कारण है कि राजस्थान के अंदर नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव नहीं करा रहे। 1-1 साल से ऊपर समय बीत चुका है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वहां उनके जिले में तो जिला प्रमुख का पद खाली है 2.25 साल से, जबकि 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना चाहिए। ये लोग डरे हुए हैं और इस डर की वजह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, हाई कोर्ट के निर्देश, इनके बावजूद भी ये लोग चुनाव नहीं करा पा रहे। और इसको डिले करने के लिए एसआईआर लेके आए राजस्थान में, क्योंकि हमारे यहां तो अभी चुनाव था, चुनाव में समय था, लेकिन फिर भी ये एसआईआर को राजस्थान के अंदर लेके आए। और अब जब इनकी हालत खराब हुई तो इसके अंदर ये बेईमानी में उतरे हुए हैं। एक जो इनका फ्री फील्ड जो फॉर्मेट आया है ना वहां से, जिससे ये लोग पकड़ में आए हैं, मैं ये मांग करता हूं चुनाव आयोग से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी कि राजस्थान में ये जितने भी फोरम आए हैं हर जिले के अंदर, उन सारे फॉर्मों की फोरेंसिक जांच हो कि कहां छपे हैं, कौन व्यक्ति इनको
यहां तक नीचे पहुंचा के गया है, तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह हमारा आरोप है और चैलेंज है कि टोटल फोरम जो है एक सेंट्रलाइज जगह पे छापे गए हैं और वहां से छाप के इनको जयपुर पहुंचाया गया है, और जयपुर से जो इनके विधायक हैं, प्रत्याशी हैं, 5-6 मंत्री हैं जिनको स्पेशल टास्क दिया गया है, उनके माध्यम से इनको नीचे एआरओ ऑफिसर्स के अंदर पहुंचाया गया है। तो ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह जो फोरम आए हैं, प्रिंटेड फोरम आए हैं, ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो मामला था वो मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, मैं बताना चाहूंगा। मैं लगभग 28,000 से अधिक वोटों से जीता हूं और लगभग 28,000 के आसपास ही मेरे यहां पे नाम काटने की एप्लीकेशंस लगा दी गई। अब आप एक बात समझिए, जब एसआईआर का प्रोग्राम पूरा हो गया, वहां पे ड्राफ्ट प्रकाशन हो गया, एक एक वोटर की जांच हो गई, कौन 2002 की लिस्ट में था, कौन वहां पे रह रहा है, उसके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो वेरीफाई हो गया। और वो होने के बाद में सारे वोट जो कटने थे, जुड़ने थे, सब कुछ हो गया। उसके बाद 25,000 28,000 फॉर्म कोई देके जाता है, और मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा, चपड़ासी से लेकर कलेक्टर तक ये बताने की स्थिति में नहीं है कि ये फॉर्म यहां पे किसने दिए हैं। जबकि मैंने कहा आपके यहां तो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, आप कैमरा चेक कराइए ना, कौन देके गया ये फॉर्म। ये मामला छोटा नहीं है, ये लोकतंत्र को खत्म करने का है, वोट चोरी का है, ये तो सीधे सीधे वोट चोरी है। मैं तो इनसे कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से कि आप लोकतंत्र को जिस प्रकार से खत्म कर रहे हो, तो चुनाव कराने की जरूरत कहां है। आप सीधा अपने आप को ही डिक्लेयर कर दीजिए ना कि हम जीत गए। ये नाटक भी क्यों कर रहे हो आप। जो लोकतंत्र आपने खत्म किया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान हर व्यक्ति को वोट की ताकत देके गया है, और विशेष रूप से गरीब व्यक्ति को भी वोट की कीमत वही है जो अमीर व्यक्ति के वोट की कीमत है। आज उस गरीब व्यक्ति का वोट काट रहे हो आप, उसकी ताकत आप छीन रहे हो, उसको कमजोर करना चाह रहे हो। ये जो धोखा आप कर रहे हो, ये बहुत बड़ा जो है आप जनता के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हो, कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज तक कहीं भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। हम लोग कराएंगे, कोर्ट भी जाएंगे अध्यक्ष जी, और हम लोगों ने तय किया है कि हम कोर्ट भी जाएंगे। दूसरी बात, जो फॉर्म जो जमा कराए गए हैं, कई जगह आम पब्लिक की तरफ से, कई जगह बीजेपी के बीएलए की तरफ से। बीजेपी के बीएलए ने भी हमको लिख के दिया है 10 ने कि हमने फॉर्म जमा नहीं कराया, हमारे नाम से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। दूसरा, राजस्थान में कहीं से भी तारीख बढ़ाने की कोई डिमांड नहीं थी। आप चेक करवा लीजिए, पूरे राजस्थान में किसी भी एसडीएम ने, किसी भी जिला कलेक्टर ने, और जहां तक मैं कह रहा हूं कि हमारे राज्य निर्वाचन आयोग ने भी ये डिमांड की हो कि हम समय पे काम पूरा नहीं कर पा रहे, हमारी तारीख बढ़ाई जाए, तो वो डॉक्यूमेंट्स बताइए किस बिहाफ पे आपने तारीख बढ़ाई है। आपके पास क्या इनपुट है कि तारीख बढ़ाई जानी चाहिए। जब जितने भी प्रोसेस हैं, जो सबसे हेक्टिक प्रोसेस था ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले, जिसके अंदर कई बीएलओ ने सुसाइड किया, राजस्थान में बीएलओ ने सुसाइड किया, उस समय आपने तारीख नहीं बढ़ाई। और इस समय जब पूरा काम जो है बड़े स्मूथ तरीके से चल रहा है, तो फिर आपने तारीख क्यों बढ़ाई। ये मेरा चुनाव आयोग से प्रश्न है। दूसरा, जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और जिन बीएलओ ने इनके साथ काम करने से मना किया, इनकी बात मानने से मना किया, उनके ट्रांसफर किए गए। ये डोटासरा जी शिक्षा मंत्री रहे, 6,500 ट्रांसफर किए गए। बैन के बावजूद चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि जो कर्मचारी एसआईआर प्रक्रिया में लगे हुए हैं उनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उनके ट्रांसफर किए गए। हम लोगों ने शिकायत की, उसके बाद वो ट्रांसफर कैंसिल किए गए। तो इनकी जो नीयत है वो ये बता रही है कि इनकी मंशा
साफ नहीं है। राजस्थान के अंदर जो डेटा माइनिंग ऑपरेशन इन्होंने चलाया है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए।